नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो बेहद ही कठिन और बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है, खासतौर पे छोटे मोटे देश के लिए और ख़ासतौर पे बहुत सारे देश के लिए यह एक असंभव से कम नहीं है। दोस्तों आप बोलेंगे भाई वो चीज़ परमाणु बम होगा जो सब नहीं बना सकता, जबकि दोस्तों सच्चाई ये नहीं है। आप लोग का ये मानना बिल्कुल ही गलत है। परमाणु बम कोई बना सकता है। सिंपल सी बात, वहाँ पे यूरेनियम लीजिए और ख़ासतौर पे आराम से आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, यानी कि उसका थ्योरी होता है, उस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए, आराम से बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया। दोस्तों नॉर्थ कोरिया खाने के लिए दाने नहीं है, वहाँ पे आज परमाणु बम है और ईरान बना रहा है। कह सकते हैं कि इतना प्रतिबंध के बावजूद आज दुनिया में 9 देश के पास परमाणु बम है। इसीलिए कह सकते हैं कि ये बेहद ही आसान टेक्नोलॉजी है। सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी पता क्या है दोस्तों? फाइटर प्लेन का इंजन बनाना। फाइटर प्लेन का इंजन बनाना दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तपस्या है। सिंपल सी बात करें, पूरे दुनिया में आज 195 से अधिक देश है, लेकिन सबके लिए रास्ता खुला हुआ है। दोस्तों सबके लिए रास्ता खुला हुआ है, किसी में कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन फिर भी वर्तमान में केवल 4 देश है ना जो फाइटर प्लेन का इंजन बनाता है, खासतौर पे अमेरिका, रसिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। बाकी आज तक 5वां कोई देश नहीं बना जो फाइटर प्लेन का इंजन बना सके। दोस्तों जो चाइना इतना बड़ा बड़ा दावा करता है कि हम महाशक्ति बन गए हैं, वो भी आज तक फाइटर प्लेन का इंजन खुद से नहीं बना पाया, नहीं इजराइल बना पाया और दोस्तों नहीं बड़े बड़े देश को बना पाया। और बड़ी बात तो यह है, इस क्षेत्र में भारत ने तहलका मचा दिया है, पूरे दुनिया को चौंका दिया है। भारत नंबर 5 देश बनने के लिए तैयार है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, चाइना में हड़कंप मच गई है। शी जिनपिंग सरकार ने ओपनली अपने वैज्ञानिकों को लताड़ना शुरू कर दिया है, सबको डांटना शुरू कर दिया है, सबको एक मोहलत दे दिया है। बोला है कि अगर इस समय से पहले तुम भारत को नहीं पहचाने तो तुम्हारा कहानी खत्म कर देंगे। दोस्तों बहुत कुछ हुआ है, आप लोग पूरा खबर देखिए आखिरकार भारत के वैज्ञानिक ने क्या किया है। क्योंकि भारत के इंजीनियर ने, वैज्ञानिक ने दोस्तों भारत का सीना 56 इंच कर दिया है। पूरे दुनिया में भारत का झंडा आज फहरा रहा है और खासतौर पे भारत के इस कारनामे से दुनिया हैरान है। बड़े बड़े दिग्गज, अमेरिका को भी विश्वास नहीं हो रहा है, यूरोप में किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिरकार ये भारत खुद से कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे कोई हमारा साथ नहीं दिया है, ना तो रूस साथ दिया है, नहीं फ्रांस साथ दिया, ना ब्रिटेन साथ दिया, नहीं अमेरिका साथ दिया। हमने जो किया अपने दम पे किया, अपने काबिलियत पे किया और इसीलिए दुनिया में हड़कंप मचा हुआ। आखिरकार भारत के वैज्ञानिक को ये हो क्या गया है, दिन प्रतिदिन कोई ना कोई नया इतिहास रचते जा रहा है। दोस्तों बहुत कुछ हुआ, आप लोग शुरू से जानिए। देखिए अब जानते हैं, आमतौर पर कहा जाए सिंपल सा कोई जहाज यानी कि एयरप्लेन दोस्तों जानते हैं जो यात्री के लिए होता है, जो पैसेंजर जहाज होता है, अगर उसका इंजन बनता है ना उसमें भी कम से कम 40 से लेकर 45 हज़ार दोस्तों छोटे बड़े कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। बोलेंगे कंपोनेंट क्या होता है दोस्तों? पार्ट पुर्जा जानते हैं, पार्ट पुर्जा जिस प्रकार से बाइक बनती है, ट्रक बनती है, बस बनती है, उसमें भी कंपोनेंट लगती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से पैसेंजर खासतौर पे जहाज बनाने में कम से कम 40 से 45 हज़ार पार्ट पुर्जा लगती है। आप बोलेंगे भाई ये तो पैसेंजर की बात हुआ, आखिरकार लड़ाकू विमान में कितना लगता है पार्ट पुर्जा? देखिए आमतौर पे कहा जाता है लड़ाकू विमान में कम से कम 25,000 से लेकर 56,000 तक पार्ट पुर्जा लगता है। लेकिन दोस्तों 25,000 से लेकर 56,000 जो पार्ट पुर्जा लगता है ना, उसमें भी एक खासियत चाहिए। मान लीजिए आप सिंपल पार्ट पुर्जा बना दीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई कर सकता है, ये तो चीन भी कर सकता है। पार्ट पुर्जा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। चीन का काम क्या है? चीन हमेशा से चोरी करता है, नकल करता है, यहाँ तक कि रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। चीन हर हथकंडे अपनाता है। आप देखे होंगे दुनिया में कोई मोबाइल आ जाए चीन उसका तुरंत कॉपी कर लेगा। दोस्तों आप जानते हैं चाइना कॉपी करके ही मोबाइल इतना बनाता है, दुनिया में बेचता है, उसका अपना कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं, यानी कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, ठीक है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि ये टेक्नोलॉजी चीन चाह के भी नहीं ले सकता है। बोलेंगे ऐसा क्या है? देखिए ये जो 56,000 कंपोनेंट है ना, पार्ट पुर्जा है ना दोस्तों, उसमें खासतौर पे एक क्षमता जरूरी है, खासतौर पे वो 1300 डिग्री सेल्सियस खासतौर पे टेम्परेचर से सके। मान लीजिए फाइटर प्लेन बना रहे, ठीक है, जिसमें 56,000 कंपोनेंट लगता है, उस कंपोनेंट में भी एक क्षमता होना चाहिए, लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस तापमान सहने की क्षमता होनी चाहिए, तब जाके खासतौर पे ये कंपोनेंट कामयाब होगा, नहीं तो कोई काम का नहीं। दोस्तों बड़ी बात तो यह है, चाइना पिछले 70 साल में दोस्तों कई बिलियन डॉलर फूंक चुका है, कह सकते हैं कि पानी तरह बहा चुका है। चीन के इंजीनियर वैज्ञानिक ने रात दिन ने किया, लेकिन दोस्तों आज तक चीन में ये हिम्मत नहीं हुआ, ये पावर नहीं हुआ कि
1300 डिग्री सेल्सियस खासतौर पे कंपोनेंट को टेम्परेचर सहन करवा सके। दोस्तों चीन इस क्षेत्र में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। सिंपल सी बात है, फाइटर प्लेन का कंपोनेंट तो बना सकता है, लेकिन 1300 डिग्री सेल्सियस छूने की क्षमता चीन में आज भी नहीं है। वैज्ञानिक आज भी असफल रहा है। बड़ी बात तो यह है, भारत ने उसी काम को हाल में कर दिया। भारत ने आज से 2 महीना पहले दोस्तों उसी काम को करके पूरे दुनिया को चुका दिया। आप जानते हैं, एरो इंजन विकास के लिए भारत ने आइसोथर्मल फॉरिन खासतौर पे टेक्नोलॉजी का विकास किया। दोस्तों आइसोथर्मल फॉर्जिन टेक्नोलॉजी अपने आप में दुनिया में यह एक अजूबा है। दुनिया हैरान हो गया कि जब भारत का वैज्ञानिक 1300 डिग्री सेल्सियस तक किसी तापमान को सहने की क्षमता बना सकता है, इसका मतलब यह है कि अब बहुत जल्द भारत अपना इंजन खुद बना लेगा। दोस्तों इंजन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल यही पॉइंट बड़ी बात था और भारत ने वो कर दिखाया है। अब आराम से भारत बहुत जल्द दुनिया के सबसे खतरनाक इंजन बनाएगा और देखेंगे भारत दुनिया का 5वां देश बन जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं, भारत का हाल ही में अनाउंस हुआ है कि एमका बना रहा है। एमका में देखेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं भारत का ये सपना है कि एमका में खुद का ही इंजन लगे और दोस्तों इसी पे भारत सरकार काम कर रहा है। अगर एमका में कोई विदेशी इंजन लेते भी हैं हम लोग, कोई विदेश का इंजन हम लोग ले लेते हैं, तभी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हम लोग आने वाले समय में जो फाइटर प्लेन बनाएंगे उसमें खुद का स्वदेशी इंजन होगा, क्योंकि हमारे पास अब तमाम टेक्नोलॉजी आ चुका है। और इसीलिए चाइना बौखलाया हुआ है। चीन बौखला के अपने वैज्ञानिक को धमकी दे रहा है, अपने वैज्ञानिक को चेता रहा, आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो, आखिरकार तुम्हारे पास तमाम मौका है, तुम लोग हर मौके में चूक गए। दरअसल हाल ही में साउथ कोरिया और ताइवान का एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन लगातार इस टेक्नोलॉजी को बनाने का प्रयास कर रहा था और खासतौर पे चीनी वैज्ञानिक ने 42 बार से अधिक बार विस्फोट किया, यानी कि 42 बार विस्फोट हुआ। यानी कि जैसे ही 1300 डिग्री खासतौर पे देता है तापमान किसी कंपोनेंट पे, वो जल के खाक हो जाता है और 42 अधिक बार विस्फोट हुआ है। कई बार तो कई सारे वैज्ञानिक मरा भी है, खासतौर पे कई सारे लोगों का जान भी गया है। दोस्तों चीन यही बात कर रहा है कि आखिरकार तुम्हारे अंदर कमी क्या है, तुम्हें हम इतना पैसा देते हैं लेकिन तुम लोग कुछ कर क्यों नहीं पाते हो। भारत हमारा पड़ोसी है, ना तो अधिक वहाँ पे फंड होता है, ना ही अधिक पैसा होता है, लेकिन फिर भी भारतीय वैज्ञानिक हर काम को एक ही बार में करता है, चाहे जो करना हो केवल एक ही बार में करता है। तुम लोग 70 साल से कर क्या रहे हो। दोस्तों चाइना में हर काम मचा हुआ है, लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों हमारे वैज्ञानिक को आप लोग को गर्व करना चाहिए। आखिरकार हमारा वैज्ञानिक ने वो करना कर दिखाया। हम लोग अब किसी कंपोनेंट पे 1300 डिग्री सेल्सियस अब तापमान दे सकते हैं, वो जलेगा नहीं। दोस्तों सिंपल सी बात है, मान लीजिए अगर भारत ये काम कर सकता है तो आने वाले समय में इंजन तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। अब फ्यूचर देखिए भारत क्या है। दोस्तों भारत फ्यूचर में दोस्तों हर क्षेत्र में चीन से आगे होगा, चाहे हाइपरसोनिक क्षेत्र हो या फिर कोई मिसाइल क्षेत्र हो या फिर फाइटर प्लेन क्षेत्र हो। भारत हर क्षेत्र में चीन से आगे निकलने वाला है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक हर दिन कोई न कोई कीर्तिमान रच रहा है।